हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया था इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कुछ इफेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे हमारे पास था इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना या फिर पुल करना, ठीक है। कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को, वो कोवलेंट जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हमने किया था, ठीक है। प्लस ई इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे थे, माइनस ई इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आज हम करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस आपको पता ही है क्या होता है, आपने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। रेजोनेंस होता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है उसके हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सारी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन एक स्ट्रक्चर, उनमें से ही एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो उस मॉलिक्यूल की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और जो बाकी सारे स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूँ ए मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट more than one structure, but none of them doesn't explain all the properties of molecule. All the properties of molecule, सारी की सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। बट द वन स्ट्रक्चर आउट ऑफ देम, उनमें से ही एक स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन most of the properties of molecule, ठीक है। क्या बोला वो, कि उनमें से ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड और जो दूसरे स्ट्रक्चर बचे हैं, ठीक है, एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जो दूसरे स्ट्रक्चर बचे हैं उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर, हाँ जी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये भी याद रखना है कि सिंपली रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स का अपनी लोकेशन को चेंज करना, ठीक है। या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडक्टिव में हमने किया था कि कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। मींस वो सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, ठीक है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन थी। चाहे तो
एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, चाहे अपने से दूर भगा रहा है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, लेकिन रेजोनेंस क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये मूव करवाएगा इलेक्ट्रॉन को, ये चल के देके आएगा, ठीक है, या तो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, लेकिन मूवमेंट के थ्रू, और या फिर अपने से दूर भगाएगा, ठीक है, मूवमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे हम बात करते हैं बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन है, ठीक है, हाँ जी, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट था वो यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी लोकेशन को चेंज कर दिया है, ठीक है, और जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा, मैंने देखा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 6 के 6 कार्बन पर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखा दूंगा 6 के 6 कार्बन पर, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, और इनको हम क्या बोल देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं, क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट हम और एग्जांपल इसके करेंगे, जैसे CO2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसमें भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग मींस मूवमेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का, या तो पाई इलेक्ट्रॉन हो या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे CO2 है, ठीक है, हाँ जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है CO2 का, क्लियर है, हाँ जी, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, हर एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, मूव करवा सकता है, ठीक है, अपने लोन पेयर को मूव करवा सकता है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बची और नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गई है और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसने डोनेट किए हैं, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर, ठीक है, और फॉर्मल चार्ज में भी हमने ये बात पढ़ी है, फॉर्मल चार्ज में ट्रिक से हमने किया था, ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और जब वो 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ दूंगा तो -1 इस पे आ जाएगा और +1 इस पे आ जाएगा, ठीक है, मींस अगर एक बॉन्ड बनाता है तो -1 चार्ज कैरी करता है, ठीक है, और अगर 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, मींस अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लियर, इससे प्रूव भी कर सकते हैं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ठीक है, हाँ जी, जैसे हम बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, यहाँ पर भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डीलोकेलाइज कर सकता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज कर सकता है, मींस हाँ जी, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, ठीक है, या फिर 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है CH, हाँ जी, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये आ गया मेरे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, डीलोकेलाइज कर सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि चारों कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, उसी को हम रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बात हम करते हैं रेजोनेंस एनर्जी, नेक्स्ट हम करते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, हाँ जी, रेजोनेंस एनर्जी होता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर and the most stable
स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए जो एनर्जी होती है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम होती है। तो मान लो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू करता हूँ। ठीक है, एजाइड आयन है मेरे पास N3 नेगेटिव एजाइड आयन है। ठीक है, हाँ जी, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कम से कम एक बॉन्ड तो जरूर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तीनों नाइट्रोजन के बीच कम से कम एक बॉन्ड। अब ट्रिक लगा लो, फॉर्मल चार्ज में हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और फिर उसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। NH3 का केस अगर हम ले ले तो अगर मैं एक बॉन्ड को तोड़ दूं तो 2 बनाएगा। हाँ जी, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो मींस अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो -1 चार्ज कैरी करता है। एक और तोड़ दूं, एक और माइनस आ जाएगा, एक और प्लस आ जाएगा। मींस अगर एक बॉन्ड बनाता है तो -2 चार्ज कैरी करता है। हाँ जी, नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है तो -2 चार्ज कैरी करता है। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो -1 चार्ज कैरी करता है। नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है तो -2 चार्ज कैरी करता है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास -5 चार्ज, -5 चार्ज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो एक बॉन्ड है वो 2 चार्ज को रिमूव करती है। ठीक है, एक बॉन्ड 2 चार्ज को रिमूव करती है। मुझे चाहिए -1, यहाँ पर आया मेरे पास -5। एक बॉन्ड 2 चार्ज को रिमूव करती है तो मैं 4 चार्ज को रिमूव करवाने के लिए 2 बॉन्ड लगा सकता हूँ। ठीक है, तो 2 बॉन्ड आपकी मर्जी है, कहीं भी लगा सकते हो आप। ठीक है, मैंने एक बॉन्ड यहाँ लगा दी, एक बॉन्ड यहाँ लगा दी। ठीक है, हाँ जी, अब मैं फर्दर इसको देखता हूँ। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है तो -1 चार्ज है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो +1 चार्ज है, क्योंकि मुझे पता है NH3 के पास एक लोन पेयर होता है और वो क्या डेटिव बॉन्ड भी बना सकता है, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अपना लोन पेयर को डोनेट कर कर। ठीक है, +1 चार्ज, 2 बॉन्ड बनाता है तो -1, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना बना, -1 -2 +1 -1 ओवरऑल चार्ज -1, मतलब मेरा स्ट्रक्चर ठीक है, -1 चार्ज ही मुझे चाहिए था। ठीक है, एक मेरे पास स्ट्रक्चर ये बना। दूसरा मेरे पास स्ट्रक्चर बनता है -1 चार्ज है, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डीलोकलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये आता है मेरे पास नाइट्रोजन 3 बॉन्ड आ गई है मेरे पास। नाइट्रोजन यहाँ पर एक बॉन्ड है और -2 चार्ज, +1 चार्ज। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। हाँ जी, ये मेरा बना सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मुझे पता है कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो डिफरेंस होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी तो क्या होगी, कम होगी। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की मान लो एनर्जी है ये, एनर्जी डिफरेंस हम बात कर रहे हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है N3 नेगेटिव की। अब इसमें से देखना मुझे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में मुझे दिख रहा है कि माइनस चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन इसमें दिख रहा है कि माइनस चार्ज एक ही एटम पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है, ठीक है, माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि एक ही एटम पर प्रेजेंट है, ये अपने से तीसरे एटम पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है, इसमें क्या है, कम है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी भी कम है। समझे? क्योंकि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट की एनर्जी कम होगी और सेकंड की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बना, फर्स्ट। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर? उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। और जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी होती
ज़्यादा उसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे बेंजीन क्यों स्टेबल है, क्योंकि अब तक तो आपने पढ़ा कि वो एरोमेटिक है, लेकिन उसकी रेजोनेंस जो एनर्जी होती है वो 36 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वो स्टेबल होता है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं कि जो रेजोनेंस है वो दो तरह का होता है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट 2 टाइप्स का होगा, एक तो प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, दो तरह का होगा, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है? प्लस आर इफेक्ट क्या होता है? हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, बेंजीन के साथ अगर OH लग जाता है, NH2 लग जाता है, हाँ जी, OR लग जाता है, एल्कोक्साइड ग्रुप हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप लग जाता है, वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, हाँ जी, NHR एमाइन लग जाता है। ठीक है, NR2 लग जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल की, OH की, ठीक है, फिनोल जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH जो ग्रुप होता है तो उसको हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। क्लियर? हाँ जी, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है वो ये आएगा, OH पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, इन बॉन्ड को मैंने छेड़ा ही नहीं, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। क्लियर? हाँ जी, जो ये नेगेटिव चार्ज है या जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मींस एक बात और आपको सीखनी है कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या जो रेजोनेंस होगी वो केवल ऑर्थो पोजीशन पर होगी या फिर पैरा पोजीशन पर होगी। ठीक है, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं होगी। क्लियर? ये भी आपको याद रखना। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से आया है, OH पॉजिटिव। क्लियर? हाँ जी, तो ये आगे इसके फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। क्लियर? हाँ जी, अब मैंने देखा कि जो OH है उसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दूर किया, या अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, और देने को हम बोलते हैं प्लस, और किसके थ्रू दिए, रेजोनेंस के थ्रू। तो ये क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, जो OH है या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, हाँ जी, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, NO2, हाँ जी, CN, कार्बोनिल का कोई भी ग्रुप हो जैसे एल्डिहाइड, CHO, COOH, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो कि माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। जैसे ये है मेरे पास हाँ जी, ये आ गया मेरे पास बेंजीन रिंग है,
NO2, NO2 का स्ट्रक्चर होता है ये, क्लियर है? हाँ जी, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो NO2, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। मुझे पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या करेगा, ये बेंजीन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, हाँ जी, क्योंकि बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया है, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, तो यहाँ है डबल बॉन्ड NO नेगेटिव एंड O नेगेटिव पहले से ही था, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है, मूवमेंट करेगा। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो रेजोनेंस है या जो मूवमेंट है वो कहाँ पर आई है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो रेजोनेंस मेटा पोजीशन पर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, हाँ जी, रेजोनेंस मेटा पोजीशन पर एग्जिस्ट नहीं करती। O नेगेटिव हो गया, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, ये यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाँ जी। अब बेंजीन क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को दोबारा मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, तो इसने दोबारा अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन को मेंटेन कर लिया है, और ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, ठीक है। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इसके, क्लियर हो जाएगा, हाँ जी। तो इस तरह से हम प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज आपने और देखी है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेता हूँ, एनिलीन ले लो, ठीक है, तो इसमें मैंने देखा कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेता हूं, तो इसमें मैंने देखा कि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मींस बेंजीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि बेंजीन एक गिरगिट का काम करता है, मींस वो आपको इस तरह से भी याद रखना है, बेंजीन एक्ट एज कमेलियन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, मींस गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कभी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, मींस खींच लिए उसने इलेक्ट्रॉन, और कभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है, मींस दे दिए उसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेंजीन दोनों ही काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।